झारखंड पुरोधा विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती मनाई गई। झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती है। बलियापुर के बीबीएम इंटर कॉलेज सहित पूरे झारखंड में जोरों शोरों से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व बलियापुर चौक से विनोद बिहारी महतो कॉलेज स्थित विनोद धाम में पदयात्रा कर समाधि स्थल एवं उनके आदम का प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आपको बता दें कि 23 सितंबर 1923 को विनोद बिहारी महतो बलियापुर के सुदूर गांव बड़ादाहा एक साधारण किसान के घर में जन्मे और झारखंड में शिक्षा का अलख जगाते हुए बलियापुर के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों को विभिन्न जगहों में लोगों को जागरूक कर स्कूल कॉलेज खुलवाया, लोगों को संगठित कर समाज सुधार आंदोलन चलाया। विनोद बाबू राजनीति से ज्यादा समाज सुधार में ज्यादा इच्छा रखते थे। हमेशा समाज कल्याण के लिए अच्छे काम करते रहते थे। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, माफिया, रंगदारी के खिलाफ विरोध करते थे। साथ ही आपको बता दें कि विनोद बिहार महतो सिंदरी व टुंडी से विधायक एवं गिरिडीह से सांसद भी रहे हैं। एक स्लोगन विनोद बाबू का जिसमें पूरे झारखंड के युवाओं में जोश भरने का काम किया है, पढ़ो और लड़ो। इस स्लोगन से लोगों ने अपने आप को उस काबिल बनाया और झारखंड के नाम रोशन करने का काम किया है। आज विनोद बाबू का 101 जयंती है, तो उसका क्या कुछ कहना है? विनोद बाबू झारखंड के पुरोधा के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के जनक के रूप में भी हम लोग सब जानते हैं। वो जिस समय इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, कोयलांचल छपनापुर समेत ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी शिक्षा का वैसा ये नहीं था। पूरे प्रखंड में एक स्कूल हुआ करता था या बिना एक दो स्कूल हुआ करता था, जिसमें शिक्षा के लिए लोगों में ऐसा रुचि भी नहीं था। उन्होंने पूरे छोटानागपुर क्षेत्र में लोगों को ये समझाने का काम किया कि हम लोग का यदि विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो उसका एकमात्र साधन शिक्षा हो सकता है। शिक्षा हमारा विकास का मूल मंत्र हो सकता है। यदि शिक्षा को विकास में यदि हम लोग लगे, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर में विकास होगा। बौद्धिक स्तर में विकास होने पर लोग हक अधिकार को जानेंगे और फिर हक अधिकार की लड़ाई को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए उनके सब तमाम साथियों, जितने संगठन हैं, सामाजिक राजनीतिक सारे संगठनों ने मिलकर शिक्षा के विकास प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह स्कूल खोलने का काम किया। उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो देन है, उस देन को साथ साथ झारखंड की जो अस्मिता के प्रति उन्होंने जो लोगों को जागरूक किया, उसके लिए आज उनको हम लोग 101वीं जयंती पर बीबीएम इंटर महाविद्यालय में उनको हम याद कर रहे हैं। दादा, झारखंड के लिए जो लड़े थे, लड़ाई किए थे और झारखंड अलग किए थे, विनोद महतो की बात किया जाए, एकला की बात किया जाए, लेकिन आज का स्थिति का झारखंड कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ये अचानक से बदलाव कैसे आ गया? किस कारण से झारखंड जो है वो दबने की ओर चल जा रहा है? झारखंड की जो लड़ाई थी वो झारखंडी पहचान की लड़ाई थी, अस्मिता की लड़ाई थी, हक अधिकार की लड़ाई थी, रोजी रोजगार की लड़ाई थी, मुक्ति का एक तरह से संग्राम हम लोग कर सकते हैं। और इनके इस संग्राम में आगे बढ़ने के दरमियान जो देखा गया, लाल हरा के रूप में जो एक मैत्री सामने आया, उस मैत्री के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे काम हुए, लोगों को अधिकार मिला। ये राज बनने से पहले यहाँ के शोषित वंचित जो थे, जो अधिकार से चले जाते थे, कोलियरी क्षेत्र में रोजी रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, इन सारे जगहों पर जो वंचित लोग आगे बढ़े और अपना हक अधिकार पाए। ये जो एक था लाल हरा का मैत्री का, ये शोषक शासक वर्ग ने समझा कि यदि ये लोग एकजुट होते हैं तो हम लोग को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक साजिश कुचक्र के द्वारा इन दोनों ताकत को पहले अलग करने का काम किया। फिर ग्रामीण स्तर पर जो सामाजिक संगठन थे, उनको आपस में लड़ाने का काम किया गया। बिखराव लाने का काम अभी भी चल रहा है, जिसका परिणति के रूप में देखते हैं कि झारखंड बनने से पहले जो चीज़ हम लोग को मिला था, वो झारखंड बनने के बाद भी लेने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति का मुकाबला अभी के समय में पहले का जो उन्होंने करके दिखाया, राजनीतिक रूप से लाल हरा मैत्री को हम लोग को करना होगा और ग्रामीण स्तर पर जो हक अधिकार से वंचित है, उन लोगों को एकत्रित संगठित करना होगा। लड़ाई को आगे यदि हम लोग ले जाते हैं, निश्चित रूप से झारखंड जो अभी एक नक्शा के रूप में है, आने वाला समय पूरा क्षेत्र एक स्वतंत्र मुक्त राज्य के रूप में हम लोग के सामने है। दादा, झारखंड 101वां जयंती है, आज की क्या कुछ कहना चाहिए? आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बलियापुर मोड़ से
हमारे स्थानीय कलाकारों और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें झारखंडी संस्कृति से जुड़े कलाकार एवं वाद्ययंत्र भी शामिल थे। प्रभात फेरी के रूप में महाविद्यालय पहुँचे। फिर सभी आगंतुकों ने वीरो बाबू के अनावत मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिर परिसर स्थित जो आनंद महतो सभागार है उसमें मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। जी सर, देखा जाए तो विनोद बाबू को कहते थे कि पढ़ो और लड़ो, तो यहाँ तक इस कॉलेज के छात्र कहा जाए चाहे प्रिंसिपल कहा जाए, कितने लोग इस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं आप? देखिए 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक पूरा झारखंड क्षेत्र ही सदा से हर दृष्टि से वंचित क्षेत्र रहा है। तो ऐसा स्थिति में विनोद बाबू ने ये महसूस किया था कि शिक्षा के बिना, कोई भी ज्ञान के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता, चाहे वो हक की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया, जगह जगह शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज स्थापित किए। आज विनोद बाबू का पूरा झारखंड में 60 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान उन्होंने स्थापित किए हैं। और आज हमारे संस्थान से पढ़े हुए जब छात्र IIT निकालते हैं, नीट की परीक्षा निकालते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। अभी इधर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारे यहाँ के 2 बच्चे साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। विदेश में भी काफ़ी बच्चे काम कर रहे हैं। इधर यहाँ झारखंड में कई उच्च पदाधिकारी, क्या कहेंगे, सिविल सर्विस में भी कई ऐसे छात्र हैं जो हमारे कॉलेज से शिक्षा पाके आज विभिन्न ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो ये वंचित क्षेत्र के छात्र उठकर आज अगर प्रशासन पद पर पहुंच रहे हैं, तो विनोद बाबू का प्रयास और उन्होंने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं वो फलीभूत हो गई। जी सर, पूरा परिचय दें। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार महतो हुआ। अभी फिलहाल हम यहाँ इस महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं।